भर्तृहरि एक महान आचार्य है जिन्होंने कि हमें नीति संबंधी कई श्लोकों की जानकारी दी। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी भर्तृहरि का परिचय प्राप्त होता है और इससे पूर्व हमने इनके जीवन परिचय का भी एक वीडियो पढ़ा था और सामान्य ज्ञान में भी इनके संदर्भ में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम भर्तृहरि के नीति शतक के बारे में एक सामान्य परिचय कि उन्होंने किन किन विषय वस्तु का वर्णन किया है उसके बारे में देखेंगे। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो हमें लोक व्यवहार की शिक्षा देना था और उन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को विशिष्ट और शिष्ट दोनों ही तरीके से परिमार्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो उन्होंने नीति शतक के श्लोकों में सद्गुणों की महिमा, नीच जनों की दुष्टता, मूर्खों की जड़ता, विद्या की महिमा, चाटुकारों की पिशुनता, विवेकहीन पुरुषों की अधोगति, धन भाग्य एवं महापुरुषों की महिमा, आत्मगौरव एवं परोपकार परायणता का निर्देश, सत्पुरुषों का असीधारा व्रत तथा मानव कल्याण के सर्वमान्य मार्ग आदि विविध तथ्यों का प्रभावोत्पादक चित्रण किया है। वैसे जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर काफ़ी व्यवस्थित रूप से लगभग जीवन के लिए उपयोगी सभी तथ्यों का प्रतिपादन किया है। कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे कि सबसे पहले उन्होंने जो मूर्खों एवं दुर्जनों की असद्वृत्ति से दूर रहने का हमें उपदेश दिया है कि न तू प्रतिनिविष्टम मूर्ख जनचितम आराधयेत, कि आप कभी भी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते। और नीच व्यक्ति कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता और उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति भी त्याज्य होता है। जिस प्रकार यदि कोई सर्प मणि से भूषित हो तब भी अपनी दुर्जनता का कभी भी परित्याग नहीं करता। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। और दुर्जनों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्यों हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उसको बहुत ही सुंदर शब्दों की माला में उन्होंने पिरोया है। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधे स्व असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मनाम, कि अकरुणत्व बिना कारण झगड़ा करना, दूसरे के धन और स्त्री में इच्छा, सुजन और बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता, ये सारे गुण दुर्जनों में स्वभाव सिद्ध ही रहते हैं। मनोवैज्ञानिक एक प्रकार के आज के टाइम में कहे तो वो बड़े साइकियाट्रिस्ट थे, बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सत्संगति की महिमा का बहुत ही प्रभावोत्पादक चित्रण किया है और कई श्लोक कहे उन्होंने, कई छंद कहे है सत्संगति की महिमा के बारे में। एक छंद जो हमारे जीवा पर सदैव नृत्य करता है वह है कि जैसे कि जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय क्यों न करोति पुंसाम, कि सत्संगति हमारे बुद्धि से जड़ता का हरण करती है, वाणी में सत्य का संचरण करती है, सभी दिशाओं में मान सम्मान को फैलाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। बताओ सत्संगति हमारा किस प्रकार से कल्याण नहीं करती। हर स्थान पर उन्होंने कर्मवाद को स्वीकार किया है, किंतु वे इस मनोवैज्ञानिक तथ्यों को भी स्वीकार करते हैं कि कई स्थितियों में विधि बहुत बलवान होती है। जब हम देखते हैं कि सर्प और गज और भुजंग का बंधनग्रस्त होना, सूर्य और चंद्रमा का बंधनग्रस्त होना, ग्रसा जाना राहु के द्वारा, और इस प्रकार की जब और विद्यावान व्यक्तियों का भी दरिद्रता को देखकर हमें कई स्थितियों में स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में विधि बहुत ही बलवान होती है। वे धन की महिमा को भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, के सारे गुण धन में निवास करते हैं। और साथ में यही कहते हैं कि धन की 3 गतियाँ होती है और हर व्यक्ति को अपने धन का समुचित रूप से दान करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, अन्यथा
व्यक्ति का जो धन है वो किसी भी प्रकार से कभी भी काम नहीं आ पाता। अर्थोष्मणा विरहित पुरुष स एव त्वम अन्य क्षणेन भवति विचित्र एमेतत्, कि जो अर्थ की ऊष्मा से रहित पुरुष है वो क्षण भर में ही कुछ का कुछ हो जाता है। व्यक्तियों की नज़र में उसका मान सम्मान सब घट जाता है। यानी हर व्यक्ति है वो अर्थ की ऊष्मा से प्रभावित होता है। इसी प्रकार उन्होंने शील की महिमा, राजाओं का प्रजापालन, धर्म, एकाश्रयता, परोपकारिता, तेजस्विता, फलानुरूप पुरुषार्थ के साथ साथ जीवन की सफलता के अनेक उपाय प्रस्तुत किया है। और उनके जितने भी विचार है वो अनुभवजन्य और लोकाचार से सुसंगत है और परीक्षित है। और उन्होंने जीवन का ऐसा लगता है कि बहुत ही सम्यक रूप से परिशीलन किया है और इस तथ्य को उद्घाटित किया है कि मनुष्य में असद्वृत्ति उसे पशु बना देती है और समाज में हिंसा और वैर विरोध को जन्म देती है, परंतु सद्वृत्ति सामाजिक सद्भाव एवं सदाचार का पोषण करती है। भर्तृहरि ने नीति शतक में सद्वृत्ति एवं असद्वृत्ति का सूक्ष्म विश्लेषण करके सर्वत्र मैत्री भाव की आस्था व्यक्त की है और पुरुषार्थ को सर्वोपरि स्थान देकर सत्य की प्रतिष्ठा की है। इस कारण नीति शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वह अत्यंत हृदयग्राही है और हम सभी के लिए अत्यंत रुचिकर है। आप सभी विद्यार्थी भी नीति शतक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नीति शतक एक बहुत ही जीवनोपयोगी ग्रंथ के रूप में हमारे समाज में समादृत है। आगे के भागों में हम नीति शतक के कुछ प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करके और उनका सम्यक रूप से परिशीलन करने का प्रयास करेंगे।